हेलो एवरीवन। एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तुमने पढ़ा होगा, काफ़ी शानदार टॉपिक था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब एटलीस्ट एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी तुमने निकाली थी, ठीक है ना, फ्रॉम अ सैंपल स्पेस एस विच कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने केस कराया था इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, एक मैंने केस कराया था कि एक मैंने केस कराया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ तीन इवेंट गिवन है ए बी सी, तीनों के तीनों कैसे सैंपल पॉइंट में, सैंपल स्पेस में, ठीक है ना, तो कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम, ठीक है ना। तुमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर उनमें से कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है ना। और उसको इसके बाद में कुछ दो चार क्वेश्चन डिस्कस किए थे, रटेंगे नहीं, और एक क्वेश्चन थोड़ा मैं अधूरा छोड़ गया था, थोड़ा क्या टाइम हो गया था कंप्लीट, रटेंगे, उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते। तुम थोड़ा कंफ्यूज में आओगे, मुझे पता है डेफिनेटली, हालांकि क्वेश्चन हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। कंसेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ उसका कंसेप्ट, बस तुम्हें उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं, वहीं तक क्वेश्चन था, रटेंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। देखो लास्ट क्वेश्चन, गिवन टू इवेंट्स, दो इवेंट गिवन है, गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, इफ odds against A are 2:1, मतलब 2:1, okay, and those in favor of A union B are 3:1, ठीक है। then find the range of probability of event B, ये रेंज बतानी है, ओके। तो तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ना टफ नहीं है, राइट है कि तुम्हारा जो भी डिस्कशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, राइट है कि चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सब गिवन है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को, बी नहीं गिवन है, बी तो तुम्हें निकालना है। देखो ध्यान से, ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है, तो और क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए कितना है 2:1, मतलब फेवरेबल किसके, नॉन फेवरेबल 2 और फेवरेबल कितना 1, तो इवेंट ए क्या होते हैं, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, तो फेवरेबल कितना 1, टोटल कितना है, दोनों का सम 1/3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहां पर क्या किया मैंने, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब फेवरेबल डिवाइड बाई नॉन फेवरेबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इज दैट क्लियर और नॉट? बट यू नीड ओनली दिस फंडा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी will be equal to probability of A union B minus probability of A plus probability of A intersection B, राइट है कि ये जो तीन पार्ट दिख रहे हैं, दो पार्ट, इनको इधर भेज देना, मैंने क्या ये फंडा। अच्छा, एक बात बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, एम आई राइट और नॉट? सुबह बताया था मैंने, वेन डायग्राम बना के, ठीक है ना, ये रहा A, ये रहा B, ये A है, ये B है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो ये कितना है, ये टोटल है ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, लेस देन और इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं होगा क्या, सही तो बोल रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ए यूनियन बी कितना है 3/4, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे पता चल गया, रेंज पूछा है, रेंज के फंडा क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट है कि। अब मिनिमम वैल्यू के लिए फंडा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तुम्हारे पास है, नॉन है, ये भी नॉन है और ये नॉन नहीं है, राइट है कि नहीं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ये तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, राइट है कि नहीं, समझ में आया ना। ये तुम्हारे पास नॉन है नहीं और हम फाइंड भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास और इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन हमें पूछा गया रेंज। तो ध्यान से देखो, ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ये तो फिक्स है, जब ये मिनिमम हो जाएगा, राइट है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिनिमम कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो, मिनिमम। अब किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितना हो सकता है, 0, राइट है कि नहीं, 0 से लेस तो जा नहीं सकता, तो ये 0 रख दूंगा तो प्रोबेबिलिटी बी मिनिमम कितना आ जाएगा, बी मिनिमम, ये 0 रखूंगा, ये कितना 3/4 माइनस 1/2, सॉरी 1/3, तो एलसीएम ले सकते हो, यहां से कितना आ गया, दिस इज 12 एलसीएम, राइट है कि नहीं, 12 तो 9 - 4 कितना आ गया 5/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इधर लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम से या तो ग्रेटर या इक्वल 5/12, लेकिन मैक्सिमम कितने आएगी, मैक्सिमम इससे लेस 3/4। सो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इज दैट क्लियर नॉट। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, यहां तक मैं बता के गया था, राइट है कि। अब तुम्हें सारा का सारा फंडा यहां लगाना था क्योंकि ये नॉन नहीं है, राइट है कि, इसलिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करना, राइट है कि नहीं। थोड़ा देखना चाह रहा था कितने बच्चे इस पर ध्यान दे पाते हैं, सिर्फ इसका फंडा है, इज दैट क्लियर नॉट। प्रोबेबिलिटी सब गिवन है, ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है, तो तुम इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट है कि नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बेस पर, ठीक है ना। तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका रूमर ले गए यार, ठीक है, हम तो हमें क्या बोलते ये पढ़ा है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है, राइट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार क्वेश्चन है, देखो प्रोबेबिलिटी चल रही है, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, बहुत शानदार इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक है, राइट है कि नहीं। इसमें तुम जितना इंटरेस्ट लोगे ना, ये तुमको उतना ही मजा दिलाएगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन बोलूंगा मैं इस क्वेश्चन के, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, राइट है कि नहीं, then which of the following which of the following does not represent the probability of at most one of A and B occurs, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया ना। देखो तुमने पढ़ा के एटलीस्ट 1 अकर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, एटमोस्ट 1 अकर, राइट है कि नहीं, यानी कि या तो कुछ भी ना हो या हो तो दोनों में से कोई एक ही हो, राइट है कि नहीं। तो ऑप्शन में बोल रहा हूं, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तुम्हें बताना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस ए इंटरसेक्शन बी -1 एंड फाइनल वन डी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार एंड टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सॉल्व, देखो क्वेश्चन कर सकते हो तुम इजीली, बस सिंपल तो फंडे को यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले इस क्वेश्चन को करता हूं, इसको देखता हूं मैं एक बार, राइट है कि नहीं। तुमको एक बार तुम्हें कुछ नहीं करना, तो वेन डायग्राम पता होना चाहिए, सेट के बारे में पता होना चाहिए, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी, ये तुम्हारा क्या सैंपल स्पेस, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं,
क्या तुम्हारा ये इंटरसेक्शन बी है, राइट है कि नहीं, ये तुम्हारा कितना है, ये इंटरसेक्शन बी, राइट, देखो ना ये इंटरसेक्शन। अच्छा देखो पी एस कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और ये कितना है एक्चुअल में, ये जो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो एक्चुअल में पता है क्या है, वो एक्चुअल में 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टोटल का वार, एम आई राइट और रॉन्ग, यही है क्या, ए इंटर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी के बने, ये प्रोबेबिलिटी के बने, ये प्रोबेबिलिटी के बने। इसको छोड़ के ये तुम्हारे पास कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत समझ में आ गया। इसका मतलब ये देखो, तुमने एक सेट में कहावत पढ़ी होगी, ए यूनियन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी का वार इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, तुम इसको लिखते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, सॉरी यहाँ पे एस लिखते हो, ए डैश यूनियन बी डैश, ये लिखते हो क्या, तुम्हारा सेट पता हो तो एक्चुअल में ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश गिवन है, और ए डैश मतलब इवेंट ए नहीं होना चाहिए, इवेंट बी भी नहीं होना चाहिए, डैश का मतलब वार आ गया, डैश मतलब वार, यहाँ पर एक ही बात है, यहाँ वार में पूछने के बाद वार लिखेंगे, राइट है कि नहीं, सेट में पढ़ाया ना ये सब कुछ, कोई भी सेट हो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का वार तुम लिख सकते हो, ए बार यूनियन बी बार, ओके, वार के फॉर्म में, वार और डैश एक ही मतलब है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो यानी कि ये क्या गिवन है, ये एक्चुअल में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इवेंट ए नॉर इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इवेंट ए नॉर बी, क्या ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है, तुम बोलोगे करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला एट मोस्ट वन चलेगा, उससे कम भी चलेगा, इसमें तो कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, राइट है कि नहीं, समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन पर, एक और मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राइट है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं एक बार, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखो, सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। अच्छा, ए बार यूनियन बी बार, एक्चुअल में ये जो फंडा है ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार, अच्छा तुम जितना जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार कितना आएगा, तुम क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, कोई दिक्कत होगी क्या, अरे यहां पर अगर ए यूनियन ये होता है ये फंडा, तो तुम क्या करते, बार नहीं लगाते, अब इवेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट गिवन दे दी, तो क्या दिक्कत है, लो लगा दो भाई, सही है क्या, बट ये पार्ट इधर गिवन है तो उसको इधर खिसका दो, ये कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, और ये कितना आ गया, इंटरसेक्शन, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, एक्चुअल में ये जो फंडा है ना, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, राइट है कि नहीं, यही तो हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, सेट में पढ़ा हुआ तुमने, इट कैन बी रिटन एज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, तुम इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब देखो ध्यान से, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है, तुम्हारे पास ए यूनियन बी ये रहा, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी, राइट है कि कंप्लीट क्या है, ए यूनियन बी, ये कितना है एस, बट एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी किसकी दिखे हुआ है, 1 माइनस 1 मतलब इस कंप्लीट सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी, कंप्लीट एस की 1, तो 1 माइनस 1 में से ये घटाना, तो बच गया कौन सा, ये वाला पार्ट बच गया क्या, ये वाला पार्ट बच गया ना, तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या बना, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी के बने, यही के बना क्या, तो इसका एक्चुअल में ये जो ब्लैंक के बने ना, ये देखो ए और बी तो ये रहा, क्या यहाँ पर ए और बी है क्या, कोई ए और बी नहीं है, तो यहाँ पर नाइदर ए नॉर बी वाला फंडा आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
neither A nor B, तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट, आई थिंक ये करेक्ट ही है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट है सी ऑप्शन पर, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो पूरा खेल किसका, वेन डायग्राम का। तो मैं सेट तुमने पढ़ रखे ऑलरेडी, राइट है कि नहीं। तो वेन डायग्राम फंडेस तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर सॉरी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस वन। थोड़ा सा इसको चेंज कर लिखता हूं, उसको मैं लिखता हूं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिए और ये लिख दिया वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। और ये वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो ना, ये हो गया ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस ये एक्चुअल में क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। टोटल का बार हो गया, अरे वन में से घटा रहा हूं मैं, मतलब टोटल पीएस, ठीक है ना। अच्छा ये कितना आ गया, एक्चुअल में इसको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस ये हो गया क्या, ए बार यूनियन बी बार, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, इसका मतलब फंडा क्या आ गया हमारे पास, ये फंडा क्या है, ये तो फंडा इसका आ गया सर प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट पहला ऑप्शन यही था, देखो यही था क्या, ये लेके चला था क्या, तो आगे सॉल्व कराने की जरूरत है क्या। तो सी ऑप्शन भी क्या है करेक्ट, ये वाला, ये दोनों ऑप्शन सेम है, राइट है कि नहीं। बात करते हैं डी की। अच्छा तुम इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी ये कैसे लिख रहे हो, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का वार कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही आएगा, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी का वार, इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी के अलावा ये पूरा गया इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अच्छा अब निकालोगे तुम ए बार यूनियन बी बार। ए बार देखो, ए बार क्या है, ए बार मतलब एस के अलावा सॉरी ए के अलावा एस, ये पूरा क्या है ए बार, ये जो पार्ट देखना ए को छोड़ के, और बी बार तुम बोलोगे बी को छोड़ के, बी को छोड़ के, तो ये तो पूरा पूरा क्या आ गया ए, यही आ गया ना, राइट है कि नहीं। तो दोनों इक्वल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, इसको मैं रफ कर दूं, डी ऑप्शन की। डी की कहानी देखो, एक्चुअल में स्व मैंने तुम्हें इसके फंडे लिखाए थे। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट है कि नहीं। ये क्या है माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं, तो ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार, अभी भी लिखा है मैंने, राइट है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो गया दो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट है कि नहीं। इसको थोड़ा खोलो, ये कितना आ गया प्लस ऑफ 1, इसको मैं क्या लिख देना इसको माइनस, ये लिख दिया 1 माइनस टोटल कितना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो यहां से लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट है कि नहीं। माइनस 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 प्लस ये कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, थोड़ा इसका फंडा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो ध्यान से देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, अच्छा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये आएगा माइनस माइनस, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 1, ये फंडा क्या है, कोई एक भी डेफिनेशन दे रहा है, ये कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रहा, तो कौन कौन से ऑप्शन का करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शंस, ओके, एंड डी इज द रॉन्ग आंसर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर।
नेक्स्ट निकला, ठीक है ना, फटाफट से लिखो। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 2/3, then find the value of probability of a bar intersection b, right again। अब probability of a bar intersection b तुम्हें चाहिए तो तुम एक बात देखो, यहाँ पर probability of a bar intersection b कितना आएगा, तुम बोलोगे probability of a minus probability of a intersection b, is that clear or not? Sorry, a बार चाहिए तो b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तुम्हारे पास कुछ भी है नहीं, a इंटरसेक्शन b है नहीं, ओनली a, b भी नहीं है, तो दिक्कत होने वाली है, तो ये तुम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर तुम क्या अप्लाई करो, सोचो थोड़ा, देखो इवेंट्स a बार इंटरसेक्शन b एंड a, थोड़ा इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं, बैठेगा नहीं। ये कितना है s, ये मेरा a है, तो ये कंप्लीट क्या बच गया a बार, ये पूरा पूरा क्या है a बार। अच्छा b की बात करता हूं मैं, ये पूरा कितना है b, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो a बार इंटरसेक्ट, ये पूरा कंप्लीट इस a के एक्सेप्ट a सारा क्या है a बार, और b कितना है ये पूरा, तो दोनों कॉमन पार्ट कितना है, ये कॉमन पार्ट है क्या, ये कंप्लीट तुम्हें क्या दिख रहा है, कॉमन पार्ट, दिस कैन बी रिटन एज a बार इंटरसेक्शन b एंड इवेंट a। देखो इवेंट a ये कितना है इवेंट है, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। और ये कितना है, ये क्या है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये a इंटरसेक्शन b, तो मैं लिखूंगा इवेंट्स a बार इंटरसेक्शन b एंड a के बीच में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना है 5, तो मैं लूंगा आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कैसा है एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट है कि नहीं। और मैंने तो बताया था इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इफ ए से लिखा था इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन ए यूनियन बी। सुबह की मॉर्निंग लास्ट क्लास में तुम्हें बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फंडा लिखाया था क्या, ठीक है ना। तो यहां पर ये यूज कर लूंगा, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। समझ में आ गई बात तुम्हें, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब तुम समझ, अब तुम इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, राइट है कि ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारे पास गिवन है। अच्छा थोड़ा सा देखो यहाँ पर तुम कर सकते हो सॉल्व किसी इजी तरीके से, कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एडिशन थ्योरम लगा दिया, प्लस ऑफ यहां से ये कितना आ गया, कर लेना तो इसकी जीरो हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस दोनों कॉमन जीरो आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हारे इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना, फटाफट से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर लोगे, राइट है कि नहीं, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते कितनी आएगी, इसका यूनियन देखो, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कितना आएगा, 1 आएगा, कैसे, देखो ध्यान से, ए ये कितना है, ये तुम देख सकते हो, ये तो रहा ए बार इंटरसेक्शन बी, और यूनियन किसके साथ ले रहे हो, ए के साथ, ठीक है ना, यूनियन किसके साथ ले रहे हो, ए के साथ। तो इस इवेंट का ए के साथ यूनियन टोटल मिला के कितना बन गया, ए यूनियन बी बन गया क्या, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए, सही है क्या। तो ये पूरा क्या हो गया, ए यूनियन, मतलब ये तुम्हारे पास ऐसे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब तुम्हें ये निकालना है, ये तो निकालना है, तो इसको रखो x, फाइंड करना है, ए कितना है 2/3, ए बार 2/3, तो ये कितना हो गया 1/3, वैल्यू ऑफ दिस 3/4 x plus 1/3। now we need to find the value of x, you can easily find the value of x, okay, 3/4 minus 1/3 the value of x। next आ जाओ, एक और क्वेश्चन लिखाते हैं,
नेक्स्ट फंडा देखना, शानदार क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में दे दिया और कुछ नहीं है। रेडी है नहीं? लिखो फटाफट से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ बॉक्स contains 6 nails and 10 nuts. Ready? Half of the nails are rusted. ठीक है ना, मतलब बेकार है, ठीक है ना। half of the nails and half of the nuts दोनों के दोनों are rusted. ओके, ठीक है ना। if one of them is chosen ठीक है ना, at random then find the probability that it is rusted or nails. ओके, मतलब नेट का कोई मतलब नहीं है, पूछा है या तो रस्ट हो या क्या हो, नेल हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना मेरी बात। अच्छा देखो, इसने क्या पूछा, या तो रस्टेड या नल्स, दोनों में से कोई एक चलेगा, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए। मतलब इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन मतलब नट्स यूनियन रस्टेड, इसने नट्स के बारे में नहीं पूछा, नेल्स और रस्टेड। इसको तुम क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एयर आर। अब तुम्हें ये फाइंड करना है, समझ में आ गई बात? देखना ध्यान से, देखो ध्यान से। ये तुम्हारे पास क्या है, एन, और ये तुम्हारे पास है स्मॉल एन, नॉट एन, स्मॉल एन, ठीक है ना। 6 नेल्स 10 नट्स, इसका मतलब है नट्स। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये कितना 6 और ये कितना 10, तो पहले तो P कैपिटल एन निकालो, कितना आ गया 6/16 आएगा क्या, 3/8, ठीक है ना। पी आर मतलब जितने नेल्स, पी आर मतलब हाफ ऑफ द नेल्स आर रस्टेड, हाफ ऑफ नट्स आर रस्टेड। इसका मतलब टोटल नेल्स और टोटल रस्टेड में से, टोटल नट्स में से हाफ तो क्या रस्टेड, इसका मतलब ये कितना आ गया 1/2 आ गया। टोटल में से हाफ क्या रस्टेड, टोटल कितना है, जो भी 2x है, टोटल जैसे x है तो उसका हाफ x/2, राइट है, समझो। P n/r, n इंटरसेक्शन r। अब इसका मतलब क्या हो गया कि नट्स भी और नेल्स भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेल्स एंड रस्टेड, समझ में आई बात? मतलब वो नेल्स भी हो और वो रस्टेड भी हो, तो कितने नेल्स रस्टेड है, तुम बोलोगे 3 है ना, हाफ तो क्या रस्टेड, टोटल कितना है, टोटल 16, ठीक है ना। समझ में आ गया? थोड़ा सा फंडा लगा दो, P N यूनियन R, तुम लोगोगे ये 3/8 प्लस 1/2 माइनस 3/60। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, राइट है नहीं? ओके, समझ में आ गया ना? ये क्या हो गया, N इंटरसेक्शन R मतलब नेल्स भी हैं और वही क्या रस्ट, एंड वही रस्ट, और नहीं N, राइट है नहीं? तो कितने नेल्स रस्टेड हैं, तुम बोलोगे 3, 6 नेल्स में से हाफ ऑफ द नेल्स कैसे रस्टेड, दैट मींस 3, टोटल कितने 16। ओके, तो ये तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा 3/8 प्लस 1/2 माइनस कितना है 3/16। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट लिखो। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं मैं, बहुत शानदार। अब तक तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल 0 लेवल का था। अब तुम्हारा क्या, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बैठेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं पता है कैसे कैसे केस लूंगा। तुम्हारे पास बॉक्स है,
बॉक्स में 10 बॉल है, ठीक है ना, समझ में आया ना। और ऐसे रंग डिफरेंट डिफरेंट कलर बोलते, 10 वाइट 10 रेड। मैंने एक बॉल निकाली, ठीक है ना, दूसरी उसमें डाल दी, मैंने एक वाइट निकाली, दूसरी ब्लैक डाल दी, ठीक है ना। 3 ड्रॉ निकाले, फर्स्ट ड्रॉ में वाइट निकाली, वाइट निकालने के केस में 2 ब्लैक डाल दी, अगेन वाइट निकाली, अगेन 2 ब्लैक डाली, अगेन वाइट निकाली, अगेन 2 ब्लैक डाली। देन तुमसे पूछिए प्रोबेबिलिटी इन द थर्ड ड्रॉन द बॉल ड्रॉन वाइट, ठीक है ना, ये जो भी केस है तो तुम निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए फंडा क्या चलेगा, उसके लिए पहला फंडा होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहला लिखना डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, समझना मेरी बात। अभी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, पहला लिखना इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बहुत सिंपल है। डिपेंडेंट थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, कुछ नहीं है। पहली बात मैं करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम एक कॉइन को बार बार फेंक रहे हो, ठीक है ना, बार बार फेंको, कितनी बार फेंको, चाहे तुम इनफाइनाइट बार फेंको, इनफाइनाइटली मैनी बार, हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/2, और हर बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/2। क्या हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है क्या, दे आर नॉट अफेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है ना। दैट मीन्स दीज 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसे समझो। दूसरा केस मैं तुमसे पूछूं कि तुमने डाइस फेंका, एक डाइस फेंका, डाइस पे तुम बोलोगे इवेंट एक के अकरिंग एन ऑड नंबर और एक के अकरिंग एन इवन नंबर। टोटल केस कितने 6, 1 to 6 में 3 इवन नंबर होते हैं, 3 ऑड होते हैं, ठीक है ना। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 और इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी 1/2। क्या एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देन दीज इवेंट्स आर कौन सी इवेंट, अकरिंग एन ऑड नंबर, अकरिंग एन इवन नंबर व्हेन थ्रोइंग अ डाइस, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा। दूसरी डिपेंडेंट इवेंट का केस क्या है, मैं बोलूंगा तुम्हारे पास क्या 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, राइट है कि नहीं, 52 प्लेइंग कार्ड्स। सुनना मेरी बात, 52 प्लेइंग कार्ड्स में तुमने एक किंग चाहिए, किंग, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 बार, तुम जितनी बार निकालो, तुमने 2 बार निकालना है, ठीक है ना। सुनना मेरी बात, 2 बार निकालना है। तुमने एक कार्ड ड्रॉइंग किया, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, ठीक है ना। एक कार्ड क्या है तुम्हारे पास, किंग, ओके। तो इसकी किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52। अब इस कार्ड को इसमें वापस रिप्लेस नहीं किया, दोबारा तुम कार्ड निकाल लो। अब अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी किंग हो, इसकी क्या गारंटी है, तुम बोलोगे एक किंग तो निकल चुका है, मैंने उसको वापस रिप्लेस नहीं किया, रिमेनिंग किंग कितने 3 डिवाइड बाई, अब रिमेनिंग कार्ड भी कितने 51। प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर गई क्या, प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर गई, तुमने वापस रिप्लेस नहीं किया। देन दीज आर द डिपेंडेंट इवेंट। अब अगर मैं किंग को वापस इसमें रिप्लेस कर देता तब प्रोबेबिलिटी कितनी, तब होती 4/50। देन इन दिस केस मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट। पहला वाला केस कौन सा था, डिपेंडेंट, सेकंड वाला केस कौन सा था, इंडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट मैक्सिमम केस रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फंडा आता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो लिखना पहले इसमें लिखना इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट when for two events, two or more events from a random experiment occurrence or non-occurrence of them will not affect each other, मतलब किसी भी इवेंट के होने की या ना होने के चांसेस से दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। यहां पर इफ लगा लेना, ठीक है ना, ईच अदर, देन दीज इवेंट्स आर नोन एज
आर नोन एज, बोलो क्या बोलोगे, नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, समझना है हर एक चीज, बैठेगा नहीं तो देखते चलना ध्यान से। यानी कि जो इवेंट है ना, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, बैठेगी। जो अकरेंस के चांस है, अकरेंस और नॉन अकरेंस के चांस, अपीयरिंग के चांस, दे विल नॉट अफेक्ट ईच अदर, देन इन दिस केस वी विल से दैट दीज इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। और अफेक्ट कर दिया तो वो क्या है, डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट के केस तो मैं लिखाऊंगा नहीं, वो तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल समझ आता हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल a bag contain 3 red and 2 black balls, okay, 2 black balls, समझ में आया। A bag contains 3 red and 2 black balls, 3 red and 2 black balls, right? अब इसमें देखो, when a ball is drawing from the bag and replace, then event E occurrence the black ball in second draw, and event A occurrence a red ball in first draw। 2 बार निकाला हूं मैं, तो समझो एक बार, मैंने पहली बार बॉल निकाली, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 3 बाई टोटल कितना 5। इज दैट क्लियर नॉट। अब इस बॉल को वापस रिप्लेस कर दिया बैग के अंदर, तो बॉल तो अगेन 3 हो गई, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/5। समझ में आई क्या बात। मुझे एक बात बताओ, क्या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इसको अफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही। अफेक्ट कब करती, अगर यहां पर जो तुमने रिप्लेस बॉल की नहीं करते तो क्या करती, अफेक्ट करती, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट केस तो मैं बोलूंगा इवेंट ए एंड इवेंट बी आर नॉट affected each other, affect each other, ठीक है ना। देन बोथ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके। कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये मेरा केस कौन सा था, रिप्लेसमेंट मैंने किया इस केस में, ठीक है ना, ओके। अब अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट करता हूं तो क्या फंडा बढ़ता है, समझना मेरी बात। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। दूसरा केस, उसका थोड़ा पहले उसको समझ लेना। दूसरा एग्जांपल लिखा हूं, ड्रॉइंग अ फेयर कोइन 5 टाइम्स, ठीक है ना। इवेंट ए occurrence of head, ठीक है ना, in each thrown। इवेंट बी occurrence head in 5th thrown। मुझे एक बात बताओ, हर एक तुमने एक बार कोइन को फेंका,
तो उसमें मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। फर्स्ट बार फेंको तब भी 1/2, थर्ड बार फेंको तब भी 1/2, फिफ्थ बार फेंको तब भी कितना है 1/2। PH5 1/2 है क्या? तो A एंड B कैसे हैं? बोथ A एंड B बोलो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इज दैट क्लियर नॉट? ओके, समझ में आई बात तुम्हें? तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट केस समझते चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। आगे चल के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आने वाली। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इवेंट एंड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलते हैं आगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना? मेरे पास क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक पैक है, 52 कार्ड्स हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भी ये केस, दोनों अलग अलग केस हैं। ये भी कितना 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से। दो इवेंट है, ये देखो, ये क्या है विद रिप्लेसमेंट, यहां पर क्या भाई साहब बोल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। समझते चलना, विदाउट रिप्लेसमेंट। इज दैट क्लियर नॉट? यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तुमने कार्ड ड्रॉइंग किया 3 बार, ठीक है ना? 3 बार कार्ड ड्रॉइंग किया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट है ड्रॉइंग कार्ड। तो पहली बार मैं तुमसे पूछूं, इवेंट ए है ना, इवेंट ए अकरिंग अब फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? J K Q यही होते हैं ना, 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अकरिंग का फेस कार्ड 12 में से कोई एक आना चाहिए, तो 12 डिवाइड बाई कितना 52। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? 12C1 डिवाइड बाई 52C1। नेक्स्ट, अब जो कार्ड आया ना उसको तुमने वापस रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? इवेंट बी को मैंने बोल दिया अकरिंग अ कार्ड ऑफ स्पेस, अ कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड आए, स्पेड कितने होते हैं 14, लेकिन कार्ड को तुमने रिप्लेस कर दिया तो 51। तुमने कार्ड निकाल ली, 51 रह गए, लेकिन वापस रिप्लेस कर दिया तो अब कितने हो गए? अगेन 52 ही हो गए। लेकिन अब की बार कार्ड चाहिए, कौन सा चाहिए? स्पेड चाहिए। तो स्पेड कितने होते हैं? 14 होते हैं। समझ में आई बात? राइट है कि नहीं? अच्छा, थर्ड कार्ड सी इवेंट अकरिंग एन एस, अकरिंग एन एस। ए जानते हो ना, जिसके पीछे, जिसके ऊपर ए लिखा होता है, ठीक है ना? जानते हैं ना? तो भैया इस केस में कितना केस? अरे भैया तुमने वापस से रिप्लेस किया है कार्ड, हर एक केस में क्या कर रहे हो? रिप्लेसमेंट कर रहे हो। तो एज तो 4 हो गया अगेन, कार्ड अगेन 52, तो 4/52। अब मुझे बताओ क्या इनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे इफेक्ट करेंगी? नहीं करेंगे, हमेशा ये फंडा चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी इतनी आने वाली है। तो इस केस में ए बी सी कैसी इवेंट? ए बी एंड सी कैसी इवेंट? तुम बोलोगे इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसी इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इज दैट क्लियर नॉट? अब आते इधर मैं कह रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, सुनना मेरी बात, विदाउट रिप्लेस फंडा वही है। क्या निकाल रहे हो? किंग निकाल रहे हो। फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 12/52, ठीक है ना? सुनना मेरी बात। दूसरा, अब तुमने रिप्लेसमेंट नहीं किया, रिमेनिंग कार्ड कितने? 51। क्या आना चाहिए? अकरिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड, ठीक है ना? अकरिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड। देखो ध्यान से, टोटल कार्ड कितने हो गए? 51, राइट है कि नहीं? अब तुमने किंग निकाला है, किंग निकाला है, फेस कार्ड है, फेस कार्ड। अच्छा, किंग नहीं, फेस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है ना? अब देखो किंग का केस जो भी हो वो हम आगे चल के स्टडी में करें, पीएनसी में कर सकते हैं।
पीएनसी का फंडा लगा लें, क्योंकि हो सकता है फेस कार्ड में तुम्हारा किंग निकल गया हो, किंग कौन सा स्प्रेड वाला निकल गया, तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें डिनोमिनेटर दिख गया सर, डिनोमिनेटर क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या आना चाहिए, अकरिंग स्प्रेड, वो हम स्टडी अभी नहीं कर रहे, वो हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर इफेक्ट कर गया प्रोबेबिलिटी, तो क्या मेरे पास 51 कार्ड ही है, लेकिन इस केस में क्या था 52 ही थे, प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगी कि नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, अब तुम कितना निकाल लो, एस निकाल लो, एस, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सर, अब की बात तो 50 बच गए, 50 बच गए क्या, अरे 2 कार्ड हो चुके हैं बाहर, ठीक है ना, तो अब प्रोबेबिलिटी तुम्हारी इफेक्ट करेगी, ठीक है ना, तो ये कितने इस केस में एबीसी कैसा है, तुम बोलोगे डिपेंडेंट इवेंट, कैसा फंडा है, डिपेंडेंट इवेंट, रेडी कि नहीं, तुम खुद भी एग्जांपल सोच सकते हो, रेडी, खुद एग्जांपल सोचो, खुद एग्जांपल सोच, सपोज करो तुमने एक डाइस फेंका, डाइस थ्रोन किया, कैसा डाइस है, अनबेस्ड, ठीक है ना, अच्छा, अब तुम बोलोगे कि नंबर फर्स्ट इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट है नंबर अपीयरिंग मोर देन 4, फर्स्ट इवेंट क्या है, नंबर अपीयरिंग मोर देन 4, फर्स्ट इवेंट 1 नंबर अपीयरिंग मोर देन 4, तो कितना प्रोबेबिलिटी है इसका सर, मोर देन 4 2 ही केस है, 5 और 6 तो 2/6, लेकिन इवेंट बी क्या है, इवेंट क्या है बी कि नंबर अपीयरिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है 3 और 6, तभी प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3, क्या ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे क्या, नेवर अफेक्ट ईच अदर, तो ये क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूं कि ऑड नंबर आने की, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी दे विल नॉट अफेक्ट ईच अदर, या बोलूं प्राइम नंबर आने की और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी दे विल नॉट अफेक्ट ईच अदर, इज दैट क्लियर, तो ये फंडा है, तो तुम्हें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट का समझ में आ गया होगा। दूसरा लिखो कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट कुछ नहीं है, तुमने पढ़ लिया ना, ये कंपाउंड इवेंट ही थी, कंपाउंड इवेंट में क्या है, जॉइंट अकरेंस, यहां देखो ये जो 3 इवेंट है ना, इन तीनों को एक साथ मैं स्टडी करूंगा, तो ये क्या होगी, ये तुम्हारी होगी कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना, तो लिखना कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट वैसे मैं पढ़ा चुका हूं कंपोजिट इवेंट, जिसमें सैंपल पॉइंट क्या जाए, मोर देन 1 आ जाए, बैठेगी नहीं, मोर देन 1, कंपोजिट इवेंट तो बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट, मिक्स्ड इवेंट, ठीक है ना, कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डिपेंडेंट, एक होते हैं इंडिपेंडेंट, तो नेक्स्ट देखो कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इसमें क्या लिखना है, जॉइंट, सॉरी क्या लिखूं, जॉइंट इवेंट of 2 or more events of a random experiment, joint occurrence लिखना, joint occurrence, ठीक है ना, of, एक ही बात है, कैसे लिखो हमें समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, of a random experiment is known as compound event, ठीक है ना, इतना सा फंडा है, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, कौन कौन सा, डिपेंडेंट इवेंट्स एंड सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, फॉर एग्जांपल there are 3 bags, there are 2 red ball and 3 या फिर 4 black balls, 2 red and 4 black balls, ठीक है ना, ओके, समझ में आया ना, इसको मैं रख कर देता हूं। अब कंपाउंड इवेंट के एग्जांपल देखना है मुझे, ठीक है ना, कंपाउंड इवेंट मतलब 2 और मोर इवेंट का कंपाउंड, जो मिक्स जॉइंट होगा ना, जॉइंट इवेंट, उसको बोलूंगा मैं कंपाउंड इवेंट। देयर आर 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, इवेंट ए 2 balls
आर ड्रॉइंग इन टू ड्रॉन्स इन टू ड्रॉज, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी इवेंट ए occurring black ball in first draw and occurring red ball in second draw, ठीक है ना। अब इसके दो केस, तो ये जो दोनों इवेंट को कुल मिला के बोलूंगा, इनको बोलूंगा मैं कंपाउंड इवेंट, रेडी। इसके दो केस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है रिप्लेसमेंट और एक हो सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट और ये क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट, समझते चलना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, कितना रेड, 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तुम क्या बोलोगे सर, फर्स्ट टर्म में कैसा आना चाहिए, ब्लैक बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल कितनी 6, लेकिन रिप्लेसमेंट कर रहा हूं मैं, तो अगेन वापस रिप्लेस कर दिया। सेकंड बॉल कैसा आना चाहिए, अच्छा ये ब्लैक, हाँ जो भी इवेंट है तो सेकंड कैसा आना चाहिए, ब्लैक बॉल, सॉरी रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ। तो रेड बॉल कितने हैं 2, अब बॉल अगेन कितने हैं, बॉल अगेन 6 ही है, कहते रिप्लेस कर दिया। इस केस में तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। ये इवेंट 2/6 ही आएगा हमेशा, कैसे भी निकाल लो तुम, चाहे पहले इसको निकालो चाहे पहले इसको निकालो, हमेशा 2/6 है। या फिर 2 बॉल समझ में आया, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, लेकिन इस केस में देखो 2 रेड एंड 4 कितनी ब्लैक बॉल, इवेंट ए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें पता है, फर्स्ट ड्रॉइंग में कितना आना चाहिए 4/6, लेकिन इवेंट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, सर बी ब्लैक बॉल तो सॉरी रेड बॉल तो है तो 2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से तुम्हारी ब्लैक बॉल ही निकली, रेड नहीं निकली, समझ में आई बात। अब क्या निकालनी है, रेड बॉल 2 ऑप्शन, लेकिन टोटल रिमेनिंग ऑप्शन कितने 5, बोलो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अरे सिंपल सी बात है भाई, यहाँ फैक्ट करनी प्रोबेबिलिटी, तुमने 6 में से 1 निकाल लिया, रिमेनिंग कितना 5 बच गया, लेकिन तुमने निकाला कौन सा, रेड बॉल नॉट ब्लैक बॉल, ठीक है, सॉरी ब्लैक निकाला रेड नहीं निकाला, इज दैट क्लियर नॉट। तो रेड कितना है 2 ही है अभी भी, लेकिन ये तो इफेक्ट कर गया ना, कर गया कि नहीं, रिमेनिंग कितना 5 बॉल, तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो ये कौन सा आ गया, डिपेंडेंट इवेंट, ओके, डिपेंडेंट इवेंट, इज दैट क्लियर नॉट। तो ये दोनों, ये इवेंट ए एंड बी दोनों क्या है, कंपाउंड इवेंट इन बोथ द केसेस। दिस वन केस फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड दिस वन केस फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, बट इन बोथ द केसेस बोथ इवेंट कंबाइंड या फिर मिक्स्ड joint event, joint entrance, joint occurrence of events A and B is known as mixed event या फिर compound event या composite event, is that clear not? Okay, तो ये मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कंपाउंड इवेंट का कंसेप्ट तुम्हें समझा दिया है, ठीक है ना। तो आइए तुम्हें समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा है, तो हर एक चीज तुम्हें समझनी है, क्योंकि आगे की नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक ही तुम्हारा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद तुम्हारा आएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आएगा बेस थ्योरम एंड देन बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है ना। तो और बर्नौली प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ये सारे फंडे तुम्हें, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, तो ये सारे फंडे तुम्हें आने चाहिए। और ये सब के सब फंडे किस पर डिपेंडेंट है, इस पर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड कंपाउंड इवेंट पर, हर जगह चलेगा ये, ठीक है ना। तो ये फंडा तुम्हें समझ में आना चाहिए, समझो उसको, नहीं समझ में आ रहा मेरे को पूछो, ठीक है ना, कॉल करो, कुछ भी करो, मैसेज करो, ठीक है ना, पर पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन डेफिनेटली 1 या 2 आना ही आना है, आईटी मेंस में भी आना है, आईटी एडवांस में भी आना, कोई नहीं रोकने वाला इसको, बहुत फेवरेट टॉपिक होता है पर प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, ठीक है ना। तो कोई नहीं रोकना, इनका आने ही आना है क्वेश्चन, तो जो भी तुम्हारा डाउट है उनको पूछो, डिस्कस करो विद मी, ठीक है ना। नेक्स्ट आने वाला क्या होगा, कंडीशन, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक ही पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट यहीं तक चलेगा। अब इनका यूज करूंगा मैं हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन शायद नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से कुछ क्वेश्चंस कराऊं, हो सकता है पूरी क्लास क्वेश्चंस की हो जाए, तो उसके लिए रेडी रहना, पढ़ के आना और क्वेश्चन को ट्राई करना, रहेगा नहीं। तो आज जो पढ़ाया उसको
घर पर जाकर ट्राई करना। तो आज के लिए ट्राई काफी है एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।